नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलतागंज में। साथियों, जैसा कि हम लोग मैथ में परसेंटेज टॉपिक को पूरा कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक से एक एक बात बता रखी है, समझा रखा है कि प्रॉफिट लॉस आखिर होता क्या है और इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, लाभ और हानि क्या होता है, क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता रखी है। तो उसी क्रम में हम लोग उसी के आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, बाकी के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि किसी हमने आपको 2 3 4 क्वेश्चन करवाए थे कि कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य दे रखा था तो यदि उसको लाभ पर बेचना था तो कितने में बेचते थे, यदि हानि में बेचना था तो कितने में बेचते थे। उसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन और है, कह रहा है यदि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को, क्वेश्चन हम लोग अपना पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, यदि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर, 2000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों, आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचा जाता है और 25% का लाभ होता है, तो अब कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों, मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस तरीके से हमको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है तो हमें पता है कि सीपी हमेशा क्या होता है साथियों, 100%। अब यहाँ पर 2000 रुपए दे रखा है, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, और विक्रय करने पर हमें लाभ या हानि कितनी हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है। तो यदि क्रय मूल्य 100% होगा तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा साथियों, 125%। अब 125% की वैल्यू, यानी कि किसी वस्तु को हम 125% में बेचेंगे और कितने रुपए की बेचेंगे, 2000 की बेचेंगे। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 25% लाभ पर बेचा, मतलब उस दुकानदार ने क्या किया, उस वस्तु को 125% में बेचा, जो कि 2000 रुपए की बिकी। अब यहां से हमको क्रय मूल्य बताना है, तो आपको पता है क्रय मूल्य साथियों क्या होता है, 100%। तो यहां से 100% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा। अब देखिए, ये चीज आप सभी लोगों को पहले से पता होगी कि अगर किसी भी परसेंट की वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरे परसेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो जो लोग नए हों तो वो लोग अपना पहले परसेंटेज टॉपिक को पूरा कर ले, उसके बाद प्रॉफिट लॉस देखें। नहीं, कुछ बेसिक्स बातें हैं वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो जो लोग नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो पुराने वीडियो को देख लें, परसेंटेज टॉपिक को देख लें। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए, 25 से काटते हैं इसको, 5 बार हो जाए कितना, 4 बार, 5 से काटते हैं 20। अब यहाँ बचा 400 गुणे 4, या कितना निकल के आ गया, 1600। कहने का मतलब जो 2000 रुपए की वस्तु थी साथियों, उसको उस दुकानदार ने 1600 रुपए की खरीद रखा था। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य पता चल गया साथियों, कितना गया, 1600 रुपए। समझ में आ रहा होगा आपको 125% की वैल्यू क्यों दे रखी थी, क्योंकि 25% लाभ पर बेच रहा था। तो 125% में बेचेगा भाई, 100 रुपए में अगर किसी वस्तु को खरीदा या 100% पे मैंने आपको बता रखा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा 100% होगा। तो अगर क्रय मूल्य 100% तो विक्रय मूल्य 25% लाभ पर 125%। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 3200 रुपए में, किसी वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की
हानि होती है यदि दुकानदार 30% लाभ पर 30% लाभ पर 30% लाभ कमाना चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि किसी वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। क्या कह रहा है कि 3200 रुपए में वो बेच रहा है और 20% की उसको क्या हो रही है साथियों, हानि हो रही है। अब कह रहा है कि यदि दुकानदार 30% लाभ कमाना चाहता है, अब जो उस वस्तु पर उससे हानि हो रही है उस पर क्या चाहता है, वो 30% लाभ कमाना चाहता है। तो अब कह रहा है कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आप एक दुकान खोल रखे हैं, किसी वस्तु को आपने खरीद लिया, उसके बाद उसको 3200 रुपए में बेचा। मान लीजिए आपने किसी रेट पे खरीद रखा हो 3000, 3100 या जो भी 28, 2900, आपने किसी भी दाम पर उसको खरीद रखा था। आपने क्या किया, सीधे 3200 रुपए में बेचा तो हानि हो रही है। इसका मतलब उसको 3200 से ज्यादा खरीदा होगा, 2800, 3000 नहीं, 3200 ज्यादा की आपने खरीद रखी थी। कोई भी रेट हो सकता है। अब अगर आपने 3200 में बेच रखा है तो उसको 20% क्या हुई, हानि हुई। अब आप सोचेंगे कि हमें लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे जिससे लाए उससे ज्यादा बेच ले। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि 30% फिक्स लाभ कमाना है। क्रय मूल्य हमें नहीं दे रखा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। यदि क्रय मूल्य पता होता तो उसको हम 130% में बेच देते, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पता है। यहाँ पर हमें पता क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी दे रखा है कितना, 3200 रुपए। ये पहले विक्रय मूल्य यानी कि इसको हम SP1 लिख सकते हैं। SP1 दे रखा है 3200 रुपए, वो भी 20% हानि पर, यानी कि 80% की वैल्यू दे रखा है। भाई SP1 क्या है, 80% है, क्योंकि 20% हानि पर बेचा 3200 की। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी SP2 सेलिंग प्राइस, इसका दूसरा बताना है आपको, वो भी कितना, 30% लाभ पर। आपको पता है कि विक्रय मूल्य जब भी होगा या तो लाभ पर होगा या तो हानि पर होगा। जब हानि पर होगा तो 100 में से माइनस, और जब लाभ पर होगा तो 100 में प्लस, यानी कि हमको 130% की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। यहां से हमको एक बात समझ में आ रही है, सर हमको 80% की वैल्यू दे रखा है 3200, अब हमें बताना क्या है, 130% की वैल्यू, यही तो बताना है। अब हमको क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है तो हम 100% की वैल्यू क्यों निकाले। यदि हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तब इसी क्वेश्चन को कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल ले, फिर क्रय मूल्य को हम 30% लाभ पर बेच ले। बात सही है, वो भी तरीका सही है, लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य नहीं बताना या उसकी कोई जरूरत नहीं, तो हम फिर उसको क्यों निकाले, क्यों अपना टाइम खराब करें। तो यहाँ पर हमको SP1 दे रखा साथियों कितना, 80% की वैल्यू 3200 रुपए, और बताना क्या है, 130% की वैल्यू। तो 130% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3200 बटे 80 गुणे में 130। देखिए 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे 400, और 13, 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो बाद वाला विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस, इसका दूसरा जो 130% प्रॉफिट पे आएगा, वो साथियों कितना निकल के आ जाएगा, 152। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु है जिसको 3200 रुपए में बेचा गया है, 20% की हमको क्या हो रही है, हानि। अब चूंकि 20% की हानि हो रही है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, लाभ में, वो भी कितना, 30%। तो हमको 80% की वैल्यू दे रखी थी, हम 130% की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए लगभग पूरे टॉपिक में 100 के आसपास ही परसेंटेज और आपका प्रॉफिट लॉस दोनों टॉपिक चलते रहेंगे। बस आपको मैंने परसेंटेज बताया था कि जो ये वैल्यू दे रखी है आपको वो पता करना है वो कितने परसेंट की दे रखी है, और उसके बाद ध्यान देना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है। दोनों बातें हमको यहाँ से पता चल गई, एक तो पहले वाला विक्रय मूल्य दे रखा था और बाद वाला विक्रय मूल्य निकाल लिया हमने। तो क्वेश्चन समझ में आ गया वो सभी लोगों को। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 375 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसे होने वाली हानि उस लाभ के बराबर है, उस लाभ के बराबर है, उस लाभ के बराबर है जो उसे 625 रुपए में बेचने से होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि 375 रुपए में बेचा जाता है तो उससे जो हानि होती है वो 625 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर होती है। कहने का मतलब जो 375 रुपए में जितने रुपए की हानि होगी और उतने रुपए की लाभ हमें कब होगा, जब उसको 625 रुपए में बेचेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्या कह रहा है। मान लीजिए हमने इन संख्याओं को आप भूल जाइए, ये जो संख्या दे रखी है, आपसे अगर ये कह दिया जाए साथियों कि 120 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसमें होने वाला लाभ 80 रुपए में बेचने पर उस वस्तु की हानि के बराबर होती है। मान लीजिए अगर एक वस्तु है, अगर आप 80 रुपए में बेचते हैं तो आपको जो हानि होगी वो, और 120 रुपए में अगर उसी वस्तु को बेचा जाता है तो होने वाला लाभ, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो ये समझ पा रहे होंगे कि यदि हमने उस वस्तु को 80 रुपए में बेचा और हमने फिर 120 रुपए में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य जो भी रहा होगा इन दोनों के बीच का रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना हमें इधर हानि हुई उतना ही हमें इधर क्या हुआ, लाभ हुआ। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीपी होगा साथियों, यदि हानि और लाभ बराबर होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया कि 120 रुपए की आप वस्तु को अगर बेचेंगे तो लाभ होगा, तो अगर 80 में बेचेंगे तो हानि होगी, दोनों हानि और लाभ क्या बराबर होंगे। अब मान लीजिए ये वस्तु हम 100 रुपए की मान लेते हैं थी, तो यहाँ पर देखिए कितना लाभ हुआ 20, और यहाँ पर कितना हुआ हानि 20। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी साथियों कि हमने 100 रुपए वाली वस्तु को जब 120 रुपए में बेचा तो 20 रुपए का हमें क्या हुआ, लाभ, और जब हमने 100 रुपए वाली वस्तु को 80 रुपए में बेचा तो जो हुई 20 रुपए की हानि, वो हमारी क्या है, बराबर। यानी कि ये 100 रुपए निकल के आया हमारा, वो इन दोनों के बीच की संख्या है। कहने का मतलब दोनों के बीच की संख्या जब भी निकाली जाती है मतलब कि एवरेज निकाला जाता है भाई। दोनों के बीच की संख्या अगर आपसे कह दिया जाए कि 100 यानी 180 और 120 यही संख्याएं लेते हैं, इनके बीच की संख्या बताई जाए तो आपको पता है कि सर 100 होगी, क्योंकि 100 80 से जितना कम है उतना ही 120 से 120 ज्यादा है। एक सेकेंड, तो साथियों हम क्या कह रहे थे कि यदि 80 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी और 120 रुपए में लाभ। अगर इन दोनों की बीच की संख्या की बात करें तो वो 100 आएगा, ये हमको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सर हमको नहीं दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 375 और 625 है। तो ये देखिए यहाँ से हम कैसे निकालते थे, अब अगर बीच की संख्या निकाली हो तो हमेशा क्या करें, 120 और 80 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 200। अब दो संख्याएं थी, अगर औसत की बात करें तो औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो कितनी संख्याएं हैं, 2, तो यानी कि 2 से भाग कर देते थे, कितना आता था 100, ये निकल के आ गया यहाँ से। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगा देना है। ये कैसे आया मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि ये आखिर हमने दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो भी संख्या होगी क्रय मूल्य वो दोनों की साथियों बीच की संख्या होगी, और बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 संख्याएं हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर देंगे, आपका क्वेश्चन
बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन भी होंगे, ऑप्शन आप उठा के देख लेंगे। एक बार ऑप्शन से 375 माइनस करेंगे और एक बार 625 माइनस करेंगे, जो भी होगा दोनों का बराबर बराबर आएगा तो ऑप्शन वो आपका सही होगा। नहीं तो मैंने आपको बता रखा है 375 और ये कितना 625, 10 7 2 9 1 10 6 3 9 मतलब 1000 आ गया। 1000 आ गया और हमने कहा आपसे 2 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि 500 रुपए क्या हो गया उस वस्तु का, सीपी निकल के आ गया। साथियों समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करते, हमारे पास वहां ऑप्शन 500 होता, यानी कि क्रय मूल्य क्या है 500। अब 500 रुपए वाली वस्तु को अगर हम 375 में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा 125 रुपए का। ये बात समझ में आ रही सभी को। अब 500 रुपए वाली वस्तु को यदि हम 625 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर हमने कम की बेची तो ये हमारी हानि हुई। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, 375 में बेचेगा तो हानि होगी। अब देखिए 500 रुपए वाली वस्तु को 625 में, इसका मतलब ये हमारा ज्यादा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है तभी तो लाभ आता है। तो यहाँ से करेंगे कितना है 125। देखिए दोनों संख्याएं बराबर आ रही है, इसका मतलब ये 500 जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, बिल्कुल छोटा सा, एक लाइन में हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। बाकी एक तरीका और आपका है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य को एक्स मान लीजिए और लाभ और हानि को बराबर कर दीजिए। ये सारी अप्रोचेस व्हाट्सएप अच्छी है, लेकिन यह है कि आपको जो कम से कम समय में और सबसे आसान होगी वही करना है। मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये जोड़ा क्यों गया है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ याद नहीं करना है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लाभ या हानि बराबर होगी तो क्रय मूल्य होगा उन दोनों संख्याओं की बीच की संख्या होगी। ये समझ में आएगा सभी को। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और करते इसी टाइप से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और कर लीजिए इसी टाइप से। कह रहा है किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर होने वाला 1400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु के उस लाभ के बराबर है जो उसे 1800 रुपए में बेचने से होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु है जिसको 1400 रुपए में बेचा जाता है, तो जो हानि होती है वह उस लाभ के बराबर है जो उसे 1800 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12 और 2 3 3200, 2 से डिवाइड करेंगे 1600। बात समझ में आ गई सभी को। 1600 आपका क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1800 में बेचा गया और 1400 में बेचा गया, एक तरफ लाभ हुआ एक तरफ हानि हुई। अगर 1600 रुपए वाली वस्तु को हम 1800 में बेचेंगे तो साथियों हमें लाभ कितना होगा 200 रुपए का। यदि 1400 में बेचेंगे तो हानि कितनी होगी 200 रुपए की। देख लीजिए इन दोनों से अंतर करेंगे तो 200 आएगा और इन दोनों से अंतर करेंगे तो 200 आएगा। कहने का मतलब जो हमारा 1600 जो मैंने आंसर निकाला है वो 100% सही है। समझ में आ रही होगी बात सभी को। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि एक वस्तु बी को 10% लाभ पर, बी व वस्तु सी को 20% लाभ पर। कह रहा है एक वस्तु ए एक वस्तु बी को, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर
एक वस्तु बी को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, तथा बी सी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेच देता है, बेच देता है, यदि यदि ए के लिए वस्तु की लागत कीमत, वस्तु की लागत कीमत 8,000 रुपये हो, 8,000 रुपये हो, तो सी को उसके लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। तो सी को उसके लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको ए ने बी को 10% लाभ पर तथा बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि दो लोगों ने बेच दिया। पहले ए ने बी को बेचा, फिर बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। अब यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि यदि ए ने 8,000 रुपए की उस वस्तु को खरीदा था, तो सी ने उस वस्तु के जो 8,000 रुपए वाली वस्तु थी उसको साथियों सी ने कितने रुपए चुकाए या उसको कितने रुपए चुकाने पड़े। तो अब देखिए, मान लीजिए ए ने 8,000 रुपए की वस्तु खरीदी थी, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने खरीदी 8,000 रुपए की। इसने क्या किया, बी को बेच दिया 10% लाभ पर। जब भी मैंने बताया था कोई वस्तु लाभ पर बेची जाएगी यानी कि 10% लाभ पर, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा साथियों, 10%। अगर विक्रय मूल्य की बात करेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110%। अब यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि ए ने बी को कितने में बेचा, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 110% पे। ये बात सभी को समझ में आई। ये पैसा किसको चुकाना पड़ा, ये बी को चुकाना पड़ा, क्योंकि बी ने उससे खरीदा 10% लाभ पर। अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया कितना, 20% लाभ पर, यानी कि सी को कितना चुकाना पड़ा, 120%। टोटल जो सी को रुपए चुकाने पड़े वो कितने, इतने रुपए, यानी 8,000 के 110% के 120% ये सी ने चुका रखा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपको पता चल जाएगा कि अभी सी कितना रुपए चुकाएगा यहाँ से। अब देखिए कुछ नहीं आएगा, ये गुणा कर लेते हैं इसको, 88 गुणा 120, 12×8 = 96, 12×8 = 105, यानी कि 10,560 रुपए चुकाने पड़े किसको, सी को। सी को कितने रुपए चुकाने पड़े, 10,560 रुपए। देखिए मैंने आपको प्रतिशत में भी इस तरीके से क्वेश्चन करवाया था कि एक वस्तु है, उसको वस्तु की कीमत इतनी है, पहले 10% वृद्धि हुई, फिर 20% वृद्धि हुई। यहाँ भी वही कहानी है, लाभ हुआ यानी कि उसके जो क्रय मूल्य में वृद्धि होती गई, यानी कि जो भी क्रय मूल्य था उससे ज्यादा विक्रय मूल्य होता गया। कितना ज्यादा होगा, जितना लाभ होगा। जैसे कि हम वहां पर कर रहे थे कि वृद्धि, तो हम 100 में प्लस कर रहे थे। मैंने कहा था यहाँ लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, बस इतना सा थोड़ा सा अंतर था। वही चीजें, सारी चीजें लगभग हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी मिलते जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी जो लोग नए होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 5% लाभ पर, ए ने एक वस्तु बी को 5% लाभ पर बी ने वही वस्तु सी को
10% लाभ पर बेच दी। यदि सी ने उस वस्तु के 2310 रुपए चुकाए हों तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? कितने रुपए में खरीदा था? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अभी तक क्या था कि हमको पता था कि ए ने कितने रुपए में खरीदा था और सी का बताना था। यहाँ पर क्या है, हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितने में खरीदा था। मान लीजिए ए ने x रुपए में किसी वस्तु को खरीद रखा था। कितने रुपए में साथियों? x रुपए में खरीद रखा था। अब ए ने x रुपए में खरीदा और बी को बेच दिया 5% लाभ पर, यानी कि बी को कितने में बेचा? 105% पे। ये रकम कौन चुकाएगा? अब ये बी चुकाएगा। अब बी ने क्या किया? सी को बेच दिया 10% लाभ पर, यानी कि इस वस्तु को अब कितने परसेंट पे बेच देंगे? 110% पे। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब ए ने बेचा बी को, अब बी ने फिर सी को बेच दिया। अब ये इतना जो ये वैल्यू होगी वो सी चुकाएगा और सी ने इसके कितने दाम चुकाए? 2310 रुपए। कितने चुकाए साथियों? 2310 रुपए। ये बात सभी को समझ में है कि हमने इसको बराबर के इस तरफ क्यों रखा। वहां पर तो सर आप यहाँ रख रहे थे, अब की आपने यहाँ रख दिया, ऐसे कैसे होगा? ये सोच रहे होंगे। अब देखिए आपको मैंने एक बात बता रखी थी, वहां पर ए ने 8000 रुपए चुकाए थे। यहाँ पर हमको ए का बताना है कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा था, फिर बी ने कितने? x का 105% पे खरीदा, फिर सी ने क्या किया? x का 105% का 110% पे खरीद रखा, जिसकी कीमत उसने चुकाई 2310 रुपए। भाई यही तो दे रखा है, तो 2310 रुपए को हम कहाँ रखेंगे? बराबर के उस तरफ। ये बात आपको ध्यान देना है कि कब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, कब इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ज्यादातर नहीं, लगभग बच्चे इसी चीज को गलत करते हैं। मतलब जैसा मैंने देखा है कि इन दोनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज जाएंगे। बस ये गलती हो जाएगी, उठा के 123 यहाँ पर रखेंगे, जैसे 123 यहाँ रखेंगे ऑप्शन आपके पास वो भी मौजूद होगा और आप कहेंगे कि हमारा तो सर सही है, लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू दे रखी है वो क्या ए की दे रखी है या सबसे लास्ट वाले व्यक्ति यानी सी की दे रखी है। ये समझ पा रहे हैं ना? ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग गलती कहाँ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चे, ये ज्यादातर बच्चे जो गलतियां करते हैं वही लगभग सब करते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होगी हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ उस चीज को। इसको ध्यान देना है आपको। क्यों? क्योंकि हमें पता है गलती करोगे तो वही करोगे, तो इस गलती को बार बार नहीं दोहराना है। जो लोग अभी तक कंफ्यूज हो ध्यान दें कि सी ने चुका रखा है तो सी की जगह रखेंगे। अगर हम बात करें ए की, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी के दाम क्या हो जाएंगे? यहाँ से 2310, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है। अब ये सी हो जाएगा, ए ने तो 100 रुपए खरीदी थी, फिर बी को बेचा, बी ने क्या किया? सी को बेच दिया, जो की वैल्यू क्या निकल गया? 2310 रुपए। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटते, 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 11 1 11, 105 को 2 बार जाएगा, 210 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना आ गया? x बटे 100 ये और 1 0 ये बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। कितना जीरो बचा है? 2,000 आएगा 20,000। ठीक है, 3 जीरो ही है यहाँ पे। तो x बराबर कितना निकल के आ गया साथियों? 2000। यही आपका क्या होगा? x की वैल्यू। अब x की दाम क्या थे? a ने चुकाए थे, तो x का दाम कितना हो जाएगा? a का दाम कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बस दोनों क्वेश्चंस में इतना ही अंतर है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी। बस इतना ही आपको समझना है इस क्वेश्चंस में, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये साथियों समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आपको 2 टाइप से क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। एक तो यदि आपको
एक सीपी दे रखा होगा, आपसे दूसरा सीपी कहेगा, तब भी आप आसानी से निकाल लेंगे। भाई एक सीपी की वैल्यू दे रखी है तो जाहिर सी बात है अब सीपी की वैल्यू नहीं, एसपी की वैल्यू दे रखी है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट या लॉस पर होगी। अगर प्रॉफिट पे होगी तो आप 100 प्लस करके उसकी वैल्यू रख देंगे, यदि लॉस पे होगी तो 100 माइनस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ए ने बी को, बी ने सी को, इस तरीके से क्रमवार जब बिक्री होती है तो ये कभी पूछ लेता है ए ने कितने खरीदा, कभी पूछ लेता है सी ने उसके कितने दाम चुका है। दोनों ही क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके करके आपको बहुत ही आसान तरीके से उसको मैंने फर्क अलग अलग कर दिया कि आप फर्क समझ पाएंगे क्वेश्चन में, तभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस यही आप लोगों को समझाना था कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैंने प्रतिशत एक एक टाइप करके आपका कंप्लीट करवाया, उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस भी एक एक टाइप करके हम कंप्लीट करवाएंगे। भले क्लासेस बढ़ जाए उसकी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि हाल ही में कोई एग्जाम नहीं। हालांकि सरकार ने कह रखा है कि 3 महीने में अब रिजल्ट आएगा, भर्ती करवाएंगे और 6 महीने में नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन अभी समय लगेगा। जैसा कि सभी को पता है कोरोना महामारी चल रही है और कोई भी प्रोसेस पूरा करने में सरकार को थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो सभी लोगों को अब परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। 6 महीने बोल दिए तो 6 महीने नहीं, 7 महीने, हालांकि वैकेंसी आनी है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे से, बिल्कुल कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि समय आपके पास इतना अच्छा है। आप लोग अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और रिवीजन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पीछे का आपका निकलता जाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले से कहा था, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो जो लोग बना रखे हैं अच्छी बात है, हालांकि बहुत कम लोगों ने बनाया है, लेकिन जो लोग नहीं बनाए तो वीडियो को दोबारा देखें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें नहीं भूलेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको फिर भूल जाएंगे। अगर आप 2-3 दिन के अंदर रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कभी नहीं भूलेंगे। 2-3 दिन के अंदर कर नहीं पाते हैं, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, इतना समय होना चाहिए, नहीं तो 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 1 महीने के अंदर आपने दोबारा रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाएंगे कि हम क्या बोले थे, क्या समझाए थे। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, तो आगे का आपकी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।